नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाली है और वीडियो रहने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कहीं ना कहीं मेरे को मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। एक ये बोझ उनके बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में चलता रहता है। उनके माइंड में रहता है कि मैं किस चीज की तैयारी करूं या मैं क्या पढूं प्रेजेंट टाइम में, ताकि मेरे आगे जो अपना सेक्टर है, करियर ऑप्शन है, उसमें मैं सेटल हो सकूं। तो ये माइंड में हर स्टूडेंट के रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कहीं ना कहीं तो अपने को सेटल होना है, या एमएससी एग्रीकल्चर के बाद में होना है, या पीएचडी के बाद में होना है, मतलब सेटल होना है। वो चाहे अपने को अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना है, वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा हो सके। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं चल रही होती है, क्योंकि सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि कोई अमीर खानदान से हैं, उनको कोई जॉब की जरूरत नहीं है, बस ओनली बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, टाइम पास करना है। ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, टाइम पास करते हैं पर उनको नॉलेज नहीं रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करना इस वीडियो को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को ये यूनिकनेस वीडियो शेयर जरूर करना। इसमें यूनिकनेस की अपन चर्चा करने वाले हैं और ऐसा अपन करियर ऑप्शन की चर्चा करेंगे, कंबाइंड करियर ऑप्शन की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें अपने को ये डर नहीं रहेगा कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रहता है कि सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर में नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा, कोई करियर ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपन आज की क्लास में कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे और एक यूनिकनेस की चर्चा करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में चर्चा करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो और चाहे फोर्थ ईयर का हो। सभी स्टूडेंट्स, चाहे पास आउट स्टूडेंट हो, इस वीडियो को जरूर देखना है। एंड तक थोड़ी लंबी हो सकती है पर कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे और एक यूनिकनेस की चर्चा करने वाले हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा जगत में ऐसे मान लो कि एक नई क्रांति है। इस वीडियो को पूरी सुनना, आपको स्वयं को लगेगा कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो है। और जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि अपना जो एक आइडिया रहता है, अपनी जो स्टूडेंट्स के हित में जो भी निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं जानते ही हैं। पर इस वीडियो को एक बार जरूर आप एंड तक देखना साथियों। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या करियर ऑप्शन रहता है। बहुत सारी नई कॉलेज है, वहां पर पता नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, एक आप कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम से क्या होता है, आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो, एमएससी कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर सकते हो। ये होता है अपना कोर्स कितने साल का, 2 साल का होता है। इसके बाद में पीएचडी होता है, वो अपने 3 ईयर का होता है। सही। अब इसके बाद बारे में बात करिए, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी लगती है। एक अपना स्टेट का एग्जाम लगता है, मेनली बात करूंगा मैं, स्टेट का एग्जाम लगता है। सभी स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है। राजस्थान में होता है राजस्थान प्री पीजी। इसके साथ ही बात करें, अपने आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम लगता है, जो कि सेंटर लेवल का एग्जाम है। एनटीए कंडक्ट करवाती है इसको, और इसको फाइट करने के बाद में अगर जेआरएफ लग जाती है तो अच्छी खासी आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है। ऐसे मान लो कि जो छोटी मोटी जॉब्स अपनी रहती है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, उतनी तो इसमें क्या मिल जाती है आपको, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और एक अच्छा लेवल बन जाता है स्टूडेंट का। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सीयूईटी पीजी, सीयूईटी पीजी क्या है, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसमें आपको क्या मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है पीजी करने के लिए, एमएससी करने के लिए। सही। और ये भी एक अच्छा करियर है। ये हाल ही में जैसे 2-3 साल में ये स्टार्ट हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी वाला जो एंट्रेंस टेस्ट है, और इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं है। सीटें भी खाली रहती है बहुत सारी जगह तो। और साथियों, इन तीनों एग्जाम की अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो जल्द अपनी वीडियोस आएगी और बहुत ही डिटेल से इनकी वीडियोस आएगी, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अपन चर्चा करें, नेक्स्ट अपना रहता है जॉब के सेक्टर में अपन जाए, नौकरी के सेक्टर में अपन जाए, तो इसमें होता है AAO का एग्जाम। किसका होता है, AAO का, अपने राजस्थान में अपन ने देखा होगा। इसके साथ में ही नाबार्ड जो बैंक सेक्टर की जो जॉब्स होती है वो आती है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वगैरह है,
इन पांचों एग्जाम की, मेनली 5 एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स की, जो अपन ने एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की चर्चा करी, इन सभी एग्जाम्स की आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से तैयारी कर सकते हो। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से सभी एग्जाम्स की एक सिलेबस को जरिया मानकर आप तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो। इसका अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या इन सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से, सभी एग्जाम्स की एक साथ में। कि सर हमने पहले तो नहीं सुना कि इन सभी की एग्जाम की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं और एक ही माध्यम से कर सकते हैं, एक ही सोर्स से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, एंड तक देखना। ये भ्रमित विचार आपने पहले सुने होंगे, देखे होंगे, पर आज आपको मैं सिलेबस बताकर इन सभी का आपको संतुष्ट करूंगा कि इन पांचों एग्जाम की आप तैयारी साथ में कर सकते हो, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एंड तक इस वीडियो को देखना साथियों। इसके बाद में अपन चर्चा करें कि इसके लिए जैसे प्री पीजी है, डब्ल्यूओ है, एएफओ है, जेआरएफ है, सीयूईटी पीजी है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी 5 एग्जाम है मेनली। इसके साथ में जो माइनर एग्जाम्स है ना, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो, वो भी अपन चर्चा करेंगे। इन पांचों एग्जाम की तैयारी करना हुआ सबसे आसान है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि किस किस की तैयारी होगी। सबसे पहले प्री पीजी के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जिनका सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। राजस्थान जीके को अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहिए तो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना मत पढ़ना, आपको पढ़नी है 4th ईयर में। 4th ईयर में जब आपका रावी चल रहा होगा 3-4 महीने में, वैकेंसी की एग्जाम पहले तो आप दे नहीं सकते। आप कब जा सकते हो डब्ल्यूओ के सेक्टर में? आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, सही, डिग्री होने के बाद में। तो आपका जो 4th ईयर का टाइम है उसमें आप 3-4 महीने निकाल कर आप किसकी तैयारी कर सकते हो? राजस्थान जीके की कर सकते हो। पर इन 120 क्वेश्चन की आप नहीं कर सकते। तो मेन आपको टारगेट क्या करना है? 120 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन है। इनका सिलेबस सेम है, एज इट इज सिलेबस सेम है इनका सिलेबस वही बीएससी एग्रीकल्चर की जो 14 सब्जेक्ट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनका ही सिलेबस है दोनों में। ये 120 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन। इसके साथ में ही बात करें, इसमें 3 होता है, प्री होता है, इसके साथ में मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पूछेंगे, इसकी कोई स्पेसिफिक तो कोई तैयारी है नहीं। इसके साथ ही बात करें प्री में आती है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आती है। और आपको पता है कि जो आपने राजस्थान में एक सीईटी एग्जाम सुना है, उसी की तरह ये प्री होता है। प्री सिलेक्शन आपको नहीं दिलाएगा, ये ओनली मेंस के लिए आपको एलिजिबिलिटी, मतलब आपको योग्य करेगा किसके लिए? मेंस देने के लिए। सिलेक्शन आपको दिलाएगा मेंस और इंटरव्यू, सही। अब जो मेंस वाले 60 क्वेश्चन है, वो 60 क्वेश्चन का सिलेबस रहता है, वही बीएससी एग्रीकल्चर वाली 14 सब्जेक्ट है। तो तीनों का सिलेबस सेम हुआ। इसमें राजस्थान जीके अलग है, इसमें प्री की तैयारी कब करोगे? बीएससी एग्रीकल्चर होने के बाद में 3-4 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और कब करनी है? आपको करनी है 4th ईयर में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिविजन आपको प्री का थोड़ा ना करना है, आपको मेंस का करना है। क्योंकि आप तैयारी करोगे तो 5-6 महीने में जो आपका रहेगा 4th ईयर का पार्ट, उसमें आप कर सकते हो। इसके साथ में ही बात करें जेआरएफ की, जेआरएफ में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होती है, जैसे एग्रोनॉमी से बात करें। अब अपन इन 14 सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, तो इन 14 सब्जेक्ट से कॉमन जो क्वेश्चन है वो तो कितने आएंगे? आपको पता है 30 से 40 क्वेश्चन जनरल के आते हैं। कितने आते हैं? 30 से 40 क्वेश्चन जनरल के आते हैं। और इसके साथ में ही जैसे एग्रोनॉमी का है, तो एग्रोनॉमी का पार्ट पूछेगा, इसके साथ में सोइल का पार्ट पूछेगा, तो वो भी तो अपन इसमें पढ़ेंगे, प्री पीजी में वो भी 14 सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये अपन बात करें तो 30 से 40 क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। तो अपन बात करें हाईएस्ट मान लो कि 70 से 80 क्वेश्चन, या 70 क्वेश्चन भी मानते हो तो 70 क्वेश्चन के अलावा बचते हैं 50 क्वेश्चन। आपको पता है कि ये तो अपने को सेल्फ स्टडी से किसी ना किसी बुक के माध्यम से अपने को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड पेपर्स अपने को सोल्व करने पड़ेंगे। जो मेन तैयारी है ना जेआरएफ की, अब
आप देखते हो कि बहुत सारी जगह आप जेआरएफ का कोर्स लोगे, जेआरएफ की स्पेसिफिक तैयारी करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेआरएफ का सिलेबस कोई लिमिट नहीं है उसकी, आपको पढ़ना पड़ेगा संपूर्ण, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और मेन जो 70 से 80 क्वेश्चन है पढ़ने वाले, वो आपको प्री पीजी वाला जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो फाउंडेशन है, मतलब जो फाउंडेशन बेस अपन करना चाहिए 14 सब्जेक्ट का, उससे क्लियर हो जाएगा जेआरएफ। सही। इसके साथ में ही बात करें सीयूईटी पीजी में पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 75 क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आते हैं, और 75 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इन 14 सब्जेक्ट से। किनसे? इन्हीं 14 सब्जेक्ट से। तो आपकी ये पांचों एग्जाम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन कौन सी? प्री पीजी के पूरे 100 क्वेश्चन, डब्ल्यूओ का एग्रीकल्चर, इसके साथ में एएफओ का अपना हो जाता है कौन से 120 क्वेश्चन, और जेआरएफ लगभग हो जाता है। कुछ अपने को सेल्फ स्टडी करनी है, उसके लिए भी आपको गाइड करवाया जाएगा। इसके साथ में ही अपने आता है सीयूईटी पीजी में 75 के 75 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब इसके बाद में मेन चीज अपने आती है कि इसकी तैयारी अपन कैसे करें, कॉमन तैयारी कैसे करें, क्योंकि अपने को पता है 5 एग्जाम है, पांचों का कॉम्बिनेशन बनाना और इनकी जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है वो बनाना भी मुश्किल है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस यूनिक बैच के बारे में। साथियों, ये जो अपना नीव 2.0 बैच अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर नीव 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि इन पांचों एग्जाम के लिए रहने वाला है। पांचों एग्जाम एक ही बैच से पांचों एग्जाम आपके लिए होने वाली है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा 7,000 का डब्ल्यूओ का मिलेगा, 5,000 का प्री पीजी का मिलेगा, 10,000 का एएफओ का मिलेगा, 10,000 का आपको जेआरएफ का मिलेगा। तो ये जो बैच है अलग अलग से मिल रहे हैं और सिलेबस इनका सेम है। बैच अलग अलग मिल रहे हैं, सिलेबस इनका सेम है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, एक ही बैच से अगर इन सभी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में। शुल्क क्या रहने वाला है? इसका शुल्क रहने वाला है स्टार्टिंग में ओनली 1749 कि सर 1749 में क्या क्वालिटी मिल पाएगी? तो इसके जवाब के लिए एक बार एंड तक आप देखना। 1749 ही क्यों, मतलब इस बैच की फीस 1749 क्यों? साथियों, मैं आपको एक कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा अपना जो स्टार्ट करने का, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बैच स्टार्ट करने का जो मेन उद्देश्य है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और एक कैलकुलेशन आपको करवाना चाहूंगा। साथियों, आप सभी को पता है आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और शायद इस बात को समझ भी पाओगे, इस कैलकुलेशन को जरूर समझ पाओगे। साथियों, आप सभी को पता है सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक कोई फार्मर है तो वो लगभग बात करें तो मेन 10 से 15,000 रुपए पर मंथ आप कमाते होंगे। कोई भी किसान है वो 10 से 15,000 रुपए पर मंथ कमाता होगा। अब वो किसान के, जैसे मान लो कि नॉर्मल भी माने तो 2 बच्चे हैं उसके, दोनों को वो पढ़ा रहा है, एक बीएससी एग्रीकल्चर में है, वो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, तो आपको पता है बाहर रह रहा है, और बाहर रहना खाना नॉर्मल भी अगर माने तो 5,000 रुपए पर मंथ है। 5,000 रुपए पर मंथ तो क्या आ गया साथियों? उसका रहना खाना आ गया। इसके साथ में ही बात करें तो उसकी कॉलेज की फीस आ जाती है, इसके साथ में ही बुक्स वगैरह का खर्च आ जाता है। तो ये सारा खर्च माने तो अपन एक साल की और अगर बात करें तो ये अपने लगभग 50,000 ये आ जाता है, फीस वगैरह बुक्स वगैरह ये खर्च आ जाता है। और भी तो खर्च होता है स्टूडेंट्स के, आप भी जानते हो। अब ये अपन बात करें तो 60,000 ये हो जाते हैं और 50,000 ये, 1,10,000 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1,10,000 हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट पर? एक स्टूडेंट पर 1,10,000, जो कि मिनिमम से मिनिमम माना है। और इस किसान की कितनी है साथियों? 10 से 15,000 रुपए पर मंथ। अपन पर मंथ के हिसाब से देखें तो पर मंथ इतना ही होता है। तो 1,10,000 का एक बार कैलकुलेशन देखना मेरे साथियों कि 1,10,000 है, 1,10,000 में से 10 से 15,000 रुपए, तो ये तो इतना तो कमा ही पा रहा है, इतना ही तो कमा पा रहा है। फिर ये एक बच्चा ही पढ़ रहा है अभी तो, और फिर घर का खर्च भी चलाएगा वो, कि घर का खर्च भी चलाएगा वो, और
और भी चीजें रहती है, आपको पता है, और भी जिम्मेदारियां रहती है एक किसान फैमिली पर। और वो कहीं ना कहीं, चलो मान लो उसको पता है कि कहीं पर भी 10,000 लग रहे हैं, कहीं पर भी 15,000 लग रहे हैं, कितनी भी फीस लग रही है, वो लोन लेकर या कैसे भी वो उधार लेकर आपको दे भी देगा, पर क्या उससे आपका करियर बन पाएगा, श्योर बन पाएगा, ये भी अपन नहीं कर सकते। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आपने क्यों सोचा। मैं आपको बता देता हूं, जिसकी मैंने बात की, जिस फैमिली की मैंने बात की और जिस इंसान की मैंने बात की, उसकी इज्जत अपने मन में बात करें तो बहुत है, और देश की भी बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी है, और उसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, और ब्राइट एग्रो क्लासेस की ये जो टीम है, इसने एक चीज ठानी है कि जो किसान फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए बहुत ही कम फीस में और अच्छा सा अच्छा गाइडेंस मिले। अब ये भी फीस क्यों, इसके लिए भी अपन एंड तक चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बस एंड तक देखना, और इस कैलकुलेशन से अगर सहमत हो तो इस चैनल पर बने रहना। और दावा है, हमेशा दावा है कि कभी भी इसकी फीस नहीं बढ़ेगी। आपको मैं बता दूं, कोई भी अपना कोर्स हो, उसकी कभी भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा अपन ने फीस रख दी है, कभी भी फीस नहीं बढ़ेगी। और ये जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, अगर चल रहा है तो किसान फैमिली के लिए चल रहा है, उनके हित के लिए चल रहा है। और जिस दिन अगर हमारा जमीर मर जाएगा और जिस दिन हम सोच लेंगे कि हमारे को फीस बढ़ानी है, उस दिन ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। पर ऐसा हम कभी भी नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको आज दावा देता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जिस दिन भी अगर जमीर मर जाएगा और जिस दिन हम हमारे किसान फैमिली के कैरियर से और स्टूडेंट्स के कैरियर से ज्यादा हमारे कैरियर को और हमारे फ्यूचर को अगर देखने लग जाएंगे, उस दिन ये शायद हम बंद कर देंगे। तो साथियों, अब अपन चलते हैं कि न्यू बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस का आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रॉपर उनके नोट्स मिलेंगे, पैनल की पीडीएफ्स आपको मिलेगी, और इसके साथ में ही डाउट सॉल्व सेशन मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके साथ में वीकली टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, इसके साथ में ही मॉक टेस्ट, जब भी आपकी एग्जाम होगी उससे पहले आपको मॉक टेस्ट होंगे। इसके साथ में ही बात करें कि आपको कॉल कर सकते हो, आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है अपने प्लेटफॉर्म के स्वयं के, अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म के 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, एक और मैं आपको दे दूंगा, उन पर आप पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट रहता है वो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। इसके साथ में ही बेस्ट एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी है उसके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिनका एसआरएफ क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, नेट क्लियर है, और जो एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाने वाली है, उसकी भी अभी अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी सीक्वेंस में। इसके साथ ही एक और आपके मन में डाउट आया होगा, सारे डाउट इस वीडियो से सोल्व होंगे, और भी अपन चर्चा करेंगे, एंड तक बने रहना साथियों। देखो साथियों, सबसे पहले कि 1749 का सर हम ले रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, क्या सर हमारे को, हमने तो देखा है कि एक बार अगर 7,000 का बैच ले लिया तो नेक्स्ट ईयर भी आपको 7,000 का बैच लेना पड़ेगा, सही। इसके साथ में ही अपन बात करें साथियों, अपना ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट बार बैच लेते हो, इस ईयर अगर बेच लेते हो, और अगर उसको आप नेक्स्ट ईयर भी लेना चाहते हो, तो आपके कोई फीस नहीं लगने वाली है। 1749 की कोई फीस नहीं लगने वाली है। आपके जो 300-400 रुपए जो जीएसटी के पे होंगे, वो पे करके आप ऑन करवा सकते हो नेक्स्ट ईयर भी। इसके साथ में ही बात करें कि सर नेक्स्ट ईयर जो हमारे को बैच मिलेगा यही मिलेगा, न्यू लाइव मिलेगा, न्यू लाइव भी ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो। इसके साथ में ही आपको विगत जो 10 वर्षों में जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स लगी है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, और जो क्वेश्चन सेट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे, विगत 10 वर्षों के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं। इसके साथ में ही फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको दोबारा से आपको एक बार शो करवा देता हूं। प्रथम 100 छात्रों के लिए 1749, और इसके साथ 101 से लेकर 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1899, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1999, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी नजर में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस कोर्स में बहुत ज्यादा भारी छूट रहने वाली है, क्योंकि वो
पे नहीं कर पाते। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स अगर आपकी नजर में कोई हो जो बिल्कुल भी पे नहीं कर पाते, वो अपन कंडीशन जान जाते हैं उनसे बात करके ही, तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स हो तो उनको एक बार जरूर अवगत करवाना। ब्राइट एग्रो क्लासेस उनके लिए बहुत ही भारी छूट के साथ में ये कोर्स देगा। और इसके साथ ही अब अपन बात करते हैं अनुभवी टीम से परिचय। साथियों, पैसों के कारण किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह बैच में नहीं ले सकता, इसकी मैं तैयारी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हो, बेनिश्चिंत होकर आप तैयारी कर सकते हो। और बस आपको फीस की ये पैसों वाली बस टेंशन आपको खत्म करनी है। देखो साथियों, अजय जी बोरा सर, ये 7 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है सर को, और इसके साथ में ही ये आपको एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। और इनकी क्लास में एक बार आप जुड़ना, ऐड होना, बहुत ही आपको इंटरेस्ट के साथ में और क्लास के साथ में ही आपको याद करवाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह आपको पूरा सपोर्ट रहेगा सर का। और इसके साथ में ही जो कांटेक्ट नंबर है सर से, अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी डाउट के लिए, तो आपके लिए जो भी टीचर्स अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हैं उनके लिए एक और यूनिकनेस आपके लिए रहने वाली है। 9672634845। जो भी आप डाउट है आपका, और आप टीचर से अगर कोई भी बातचीत करना चाहते हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर इन सर के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा, तो इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो टीचर से। इसके साथ में ही इन सर की बात करें, अजय जी बोरा सर की, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। इनका नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी क्वालिफाइड है। और इसके साथ में ही अगर बात करें तो बहुत सारी एग्जाम्स है इनकी, डब्ल्यूओ वगैरह, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, इफको वगैरह, उनमें ये क्वालिफाइड है। इसके साथ में ही अगर बात करें अपन, नेक्स्ट अपने आते हैं डॉक्टर योगेश सर। योगेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग, इसके साथ में जेनेटिक्स और क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक और बायोकेम आपको पढ़ाने वाले हैं। और इनका भी जो एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही जेआरएफ और एसआरएफ क्वालिफाइड है। इसके साथ में ही अगर बात करें नेक्स्ट अपने फैकल्टी है डॉक्टर पूजा मैम, ये आपको पढ़ाने वाले हैं हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। और इसके साथ ही बात करें एक्सपीरियंस की, तो 2 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। और साथियों, ये है जेआरएफ क्वालिफाइड। जो कि आप सोच रहे हो ना कि मेरे को हॉर्टिकल्चर में जेआरएफ की तैयारी करनी है, मेरे को एंटोमोलॉजी में जेआरएफ की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो कि मेरे को जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको स्पेसिफिक जेआरएफ के लिए भी ये गाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में ही अपन चर्चा करते हैं साथियों डॉक्टर सीमा मैम। 3 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है और 2 बार इनका नेट क्वालिफाइड है। ये मैम आपको पढ़ाने वाले हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस को ऐसे मान लो कि जो स्टूडेंट सॉइल साइंस से जेआरएफ करना चाहते हैं वो भी मैम के साथ में जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस फाउंडेशन बेच की साथ साथ में जेआरएफ की भी। इसके साथ में ही अपन चर्चा करेंगे साथियों कैसीमान सर। कैसीमान सर को 7 ईयर का एक्सपीरियंस है और इसके साथ में ही ये आपको पढ़ाने वाले हैं एग्रोनॉमी। इसके साथ में ही इनकी जो क्लासेस है फ्री कंटेंट में भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप विजिट कर सकते हो। अब अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। बीएससी एग्रीकल्चर के जो फाउंडेशन बेच जो अपना स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, ये आपको कहां पर मिलेगा? अपने प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। या कॉन्टैक्ट नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज करके लिंक ले सकते हो और कोई भी आपको डाउट है इन पर बात कर सकते हो। और इन 5 एग्जाम की मेनली आपको तैयारी करवाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, तो साथियों मैं एक चीज बता दूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो? अब आपको ये पता है कि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, सर घर की स्थिति खराब है, मेरे को पता है, जानते हैं, अच्छे तरीके से इस चीज से वाकिफ है, पर आपको पता है कि इतने दिन भी खराब थी, थोड़े दिन और रख लो, 4 साल मेहनत करके एक अच्छे सेक्टर में जाओ और अच्छी सैलरी वाली जॉब में
में जाओ और अच्छी अपनी स्किल्स डेवलप करो। इसके साथ में बता दूं, न्यू बैच में ओनली आपको तैयारी के लिए, नौकरी के लिए गाइड नहीं किया जाएगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए भी इसमें गाइड किया जाने वाला है। इसके साथ में ही अपन बात करें सिलेबस की, इन सभी का सिलेबस वही 14 सब्जेक्ट है जो कि आपके सामने है, इनको आप देख सकते हो। इसके साथ में ये पीपीटी, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना है, अपने साथियों को शेयर करना है। इसके साथ में मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम का रहने वाला है, पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर हमारा क्या होगा। साथियों आपका कुछ नहीं होगा, सुटेबल है। जो अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर इंग्लिश को एक भूत मान रखे उन्हें, तो वो तो आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप छोटे थे, जन्म के बाद में 1 साल बाद में चलना सीख जाते हैं, 1 साल बाद में बोलना सीख जाते हैं, तो 1 साल में अपन क्यों ना इंग्लिश, यहां पर तो अपने को सिखाने वाले एक लैंग्वेज तो अपन जानते हैं, सेकंड अपने को जाननी है, तो क्यों ना अपन 1 साल में अपन इंग्लिश को सीखे और इस भूत को अपन दूर करें। क्योंकि अपने को पता है आने वाले जमाने में अपने को सारी जो लैंग्वेज है उनकी जानकारी जरूरी है। तो आप अच्छा एफर्ट्स लगा के अभी से इस सेक्टर में जा सकते हो। कुछ छात्रों के मन में रहेगा, एक भ्रम रहता है कि सर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, 11th में कोरोना लग गया, 12th में कोरोना लग गया, अब मैं क्या करूं। साथियों आपको बेसिक जीरो से, बिल्कुल जीरो से ये बैच स्टार्ट होगा, और आप शुरुआत करो। अब आपके मन में ये डाउट रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत नहीं करते हैं, पहले ही क्वेश्चन करते रहते हैं अपने आप से। शुरुआत तो करो, बिल्कुल जीरो से आपके जो भी बेसिक है वो क्लियर करवाई जाएंगे। इसके साथ में ही क्या इतनी कम फीस में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाएगी। जो स्टूडेंट्स पहले से कनेक्टेड है उनको अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसा यहाँ का मटेरियल रहता है और कैसी यहाँ की क्वालिटी रहती है, कैसा यहाँ की टीम का, ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है वो स्टूडेंट्स के प्रति अपना समर्पण दे रही है और आगे भी देने की कोशिश करेंगे, तो ये तो आपको पता है। और आगे अगर जो नए स्टूडेंट है, वेट एंड वॉच, मतलब आप थोड़ा सा इंतजार करो और देखते जाओ, आपको बिल्कुल क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके साथ में ही बात करें किसानों के बच्चों का, मतलब इसके साथ में अपन बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस कोर्स को स्टार्ट करने का, इस बैच को स्टार्ट करने का, फाउंडेशन बैच को। किसानों के बच्चों को नाम मात्र शुल्क में अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा मार्गदर्शन मिले, पहला अपना उद्देश्य है। इसके साथ में नेक्स्ट अपन बात करें, कुछ साथियों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर नाम मात्र शुल्क भी क्यों ले रहे हो। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिस फैमिली से आप हो उसी से हम हैं, और हम जो मेंटेनेंस वगैरह है और जो टीचर्स का जो खर्च है वो बस वहन कर रहे हैं। इसमें आपका बस योगदान चाहिए, सभी साथियों को इसको शेयर करना है ताकि टीचर्स वगैरह का खर्च निकल सके और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके और हमारे को एक दुआ मिल सके कि हाँ ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम थी जिसने हमारा गाइड किया था, हमारे को एक सपोर्ट किया था इन एग्जाम्स के लिए। क्योंकि एक अच्छा डिसीजन अगर लेते हैं तो अपने फ्यूचर को अपनी एक अच्छी राह में लेकर जाता है। अगर गलत निर्णय लेते हैं, ये तो आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल रूप से, अगर एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपको पता है कि जेट ऑप्शन था आपके पास में, सीयूईटी था, आईसीआर था, पर आप तैयारी किसकी की? ओनली जेट की। सिलेबस सभी का सेम था, आपने बस थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं लगाया, बस माइंड को कह दिया आईसीआर की तैयारी नहीं करनी है, डीपली आता है, डीपली आता है। और जो स्टूडेंट्स इजी मानकर अगर तैयारी किए, वहां पर अच्छी अच्छी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो एक माइंड का खेल होता है साथियों। माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में रखना। इसके साथ में ही बात करें, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट क्वालिफाइड शिक्षकों की राह में आपको एक मार्गदर्शन मिलने वाला है, और कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए इस कोर्स में भारी छूट आपको मिलने वाली है, और हमारा 100% गाइडेंस आपके लिए रहने वाला है। साथियों कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में दिए गए हैं, इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और प्रत्येक विद्यार्थी को ये वीडियो शेयर करना, एंड तक अगर देखे होना है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा विचार और
हमारी शुरुआत आपको अच्छी लगी हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो सभी साथियों को इसको एक बार शेयर करना। ये किसान की आवाज है, ये एक टीचर की आवाज नहीं है, ये किसान की आवाज है और किसान के बच्चे तक ये पहुंचना चाहती है। तो वहां पर एक बार आप जरूर पहुंचाने की कोशिश करना। ऐसे मान लो कि राजस्थान के जो भी बच्चे हैं, जो भी किसानों के बच्चे हैं, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन तक ये आवाज जानी चाहिए, ये आवाज जानी चाहिए। थैंक यू साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।